तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और बताइए, कैसे चल रही है पढ़ाई? आप लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? तो जैसी भी चल रही है, आप प्लीज कमेंट करके लिख दीजिएगा। ओके। हमने पिछले लेक्चर में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक। 2 से लेके 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे बारी बारी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर एक क्वेश्चन आप भी आसानी से कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा अगर हम देखें, हमारा क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण में दी गई समस्या को हल करना है, ठीक है। तो ये आप जो उदाहरण एक दिया गया है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसे कैसे करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करा के रख दिया है, ठीक है। तो आपको आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप कर लेंगे, आप तो काफी समझदार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा। सिंपल। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बताइए, योग क्या हो? 27। इनको जोड़ने पे 27 आ जाए। दो संख्या ऐसी हमको लेनी है जिनको जोड़ने पे 27 आ जाए और मल्टीप्लाई उनका कर दे तो कितना आ जाए, 182। बताइए, हम ही को बेवकूफ बना रहा है ऐसे ना बोल के। हमको संख्या नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। हमको संख्या पता ही नहीं है, तो मान लेंगे। क्या माना? माना? क्या माना? पहली संख्या, दो संख्या है तो पहली संख्या क्या, एक्स मान लीजिए। माना पहली संख्या क्या है, एक्स, ठीक है। अब बताइए, अगर पहली एक संख्या है तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या हो, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा, 27। दूसरी संख्या हम क्या, इसको निकालने के लिए, इस वाट के चिन्ह को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 माइनस एक्स, ठीक है। यस। दूसरी संख्या क्या लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ये हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो लिखेंगे क्या, पुनः। क्या दिया गया, दिया गया है क्या, इनका पुनः प्रश्न अनुसार हम देखेंगे क्या, इनका गुणनफल कितना दिया गया, 182। तो प्रश्न अनुसार हम क्या कर देंगे कि x, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल 27 माइनस एक्स। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 182। ओके, ये है। तो हम प्रश्न अनुसार हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, ये x है, x का मल्टीप्लाई x में 27 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर का कराएंगे, x में x का कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला देते हैं, ठीक है। 182 को भी इधर ला देते हैं। हम ऐसे करते हैं, हो जाएगा क्या, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 और 0, ठीक है। हम देखेंगे क्या, अगर हम क्वाड्रेटिक में लिखें तो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमको माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस हो जाएगा माइनस 27x प्लस बता प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमको करना है सॉल्व, और ये तो सॉल्व आपको बहुत अच्छे से करने आता है, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, जब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म 1 है तो लास्ट वाला 182 है, मल्टीप्लाई कितने पे आ गया, 182 आ गया, मल्टीप्लाई करने 182 आ गया, ठीक है। 182। अब यहाँ कितना, 27x। हमको जोड़ने पे चाहिए 27x, जोड़ने में क्या आना चाहिए, 27x आना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या, अब जब इसका गुणनखंड भी करेंगे 182 का, अब देखेंगे क्या करेंगे, दो नौ 18, दो कम दो, अरे फिर जाएगा 7 से तो हो जाएगा 13 7 91 और 13 कम 13। अब हमको यहाँ पे देखें तो कैसे जोड़ने 27 आ जाएगा, देखेंगे 7 दूना 14 एंड 13, और 14 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27। और इसका फैक्टर 182 का, ये दोनों फैक्टर है भी, मतलब मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, वो 182 आ जाएगा। तुम्हारा काम यही पे होता है, खत्म, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए आराम से क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या, 27x माइनस लाना है और जोड़ने पे आना चाहिए, -14x -13x, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा -27x, और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 182, ठीक है। बस हमारा फैक्टर अब निकल गया। हमको क्या करना है, अब लिख देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया, 14x
माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 माइनस, और यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना है, माइनस 13x प्लस 18 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 13x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस 13x को नहीं, माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, क्योंकि x तो यहाँ पे था नहीं तो x को कॉमन ले नहीं सकते, तो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए हम कितना गया, x माइनस 14, एक हमारा मूल्य है, ये हमारा जाएगा एक माइनस 13, मेरे तो फैक्टराइजेशन आ गया। तो लिख सकता क्या आता है, हम जानते हैं क्या आता है, ये अथवा हम लिख सकते हैं क्या, अथवा क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 14 बराबर 0 या एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स वैल्यू क्या आ गया, एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 13, तो वैल्यू आ गया, ठीक है। देखिए इसमें तो हम किसी भी संख्या को फर्स्ट मान सकते हैं और सेकंड, ठीक है। तो अगर हम मानेंगे क्या, अगर आप पहली संख्या को x ले रहे हैं, क्या हमने माना, क्या पहली संख्या अगर x है, अगर फर्स्ट पहली संख्या क्या, अगर पहली संख्या x है तो क्या हो जाएगा 13, मान लीजिए पहली संख्या हमने 13 मान ली है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ओके, ऐसा हो जाएगा। फिर हम पहली संख्या 14 ले लेंगे, फिर हम पहली संख्या 14 ले लेंगे, हमारी दूसरी संख्या क्या जाएगी 13, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हम लिख देंगे क्या हुआ, संख्या क्या है 14 और 13 है, ठीक, ये लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि वह संख्या क्या है, वह संख्या 13 कामा 14 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या दिया है, क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, ठीक है, जिनके वर्गों का क्या है, योग है 365 है, दो क्रमागत है यानी कॉन्सेक्टिव लगातार, वो धनात्मक पूर्णांक है। तो अब आइए उनका योग करने को माना क्या, माना क्वेश्चन नंबर 4, माना हमने क्या, माना दो क्रमागत लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक का नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और x प्लस 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 और 3 ले लिए, ठीक है, तो ऐसे ही है x कामा x प्लस 1, ठीक है। अब देखेंगे क्या प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, इन दोनों का क्या है, वर्गों का गुणनफल 365 है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इन दोनों के वर्गों का क्या योग है 365, वर्गों का योग है। तब मान क्या अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आ जाइए, तो प्रश्नानुसार हम देख लेंगे, प्रश्न तो थोड़ा सही से दे रहा हूँ मैं, प्रश्न प्रश्नानुसार, ठीक है। देखेंगे प्रश्नानुसार हमको बोला था कि एक्स स्क्वायर मतलब इसका योग, एक्स स्क्वायर का योग प्लस और एक्स प्लस 1 का, इन दोनों का वर्गों का योग कितना है, तो 365, ठीक है। अभी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, और 365, ठीक। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके, ये हो गया हमारा 2x, हाँ, और हमारा हो गया प्लस 1 365, 365 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब देखिए माइनस 365 में से ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, कितना बचेगा माइनस 364 बराबर 0। हम चाहे दो से कॉमन भी ले सकते हैं, दो को कॉमन ले लो, क्योंकि हर जगह दो से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए दो से, यहाँ पे एक दो है, दो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस, यहाँ 365 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 3 है, 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, ठीक है, बराबर 0। अब 2 इधर जाएगा तो 2 जो है 0 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब सेम यही इक्वेशन हमारे पीछे वाला इक्वेशन बन गया, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए सेम यही इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन सेम वही है, बस क्या अंतर यहाँ पे प्लस एक्स है, ठीक है। अब जब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 है, ठीक है, और जोड़ने में हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना आ चाहिए एक्स, ठीक है, मतलब एक बचना चाहिए, बस ये डिफरेंस, वहाँ 27 आ रहा था, यहाँ पे एक आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया 13 का 14 लिखा था, तो क्या करिए यहाँ पे क्या करिए 14 में से 13 को घटा दीजिए, ठीक है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, मतलब क्या करेंगे 13x को हटा दीजिए, ठीक है, माइनस 182 बराबर 0। देखिए 14x में 13 आ गया तो x आ गया, और मल्टीप्लाई कराए तो 182 आ गया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14, ठीक है, माइनस यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। एक्स प्लस 14 और क्या हो गया हमारा x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, अतः या अथवा लिख देंगे क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस 14, और x माइनस 13 बराबर 0 है, एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस 13। अब यहाँ पे क्या हो, ओनली हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे क्या, पहली वो संख्या क्या है, x है, तो संख्या क्या हो गया, पहला संख्या क्या होगा, तो पहला क्रम का संख्या हमारा क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 13, और दूसरा क्या हो जाएगा x+1 कर देंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। तो हमारी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएंगे, 13 और 14, ये हम लिख देंगे। अतः हमारी क्रमागत संख्या है 13 और 14 है। इस -14 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ओके। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सेम वही इक्वेशन था, ठीक है। और हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हमको 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 और 6, उसको हम क्या करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।